और नो रिकॉर्डिंग हो रहा है? ओके। तो हम लोग दो तरह का कंट्रोल सिस्टम बात किए। ओके, एक हम लोग बात किए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और दूसरा हम लोग बात किए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, मैंने कहा था ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम यानी कि नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम यानी कि फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ओके, नाउ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम OLCS और फीड और नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ओके, अगर हम इसका ब्लॉक डायग्राम देखें, ओके, ब्लॉक डायग्राम ऑफ OLCS। ये कंट्रोलर है, ये इनपुट और डिफरेंट सिग्नल। ओके, निधि पाल किस कॉलेज से? एनीवन? निधि पाल, आर यू देयर? टेल मी। निधि पाल, anyone know? Just write in the chat. Okay, no anyone know? निधि पाल लेफ्ट कर गई क्या? आप लोग आवाज जा रही है मेरी? यस सर। ओके, कोई नहीं जानते निधि पाल को? नो। ओके, प्लांट और प्रोसेस। ये हमारा जो है ब्लॉक डायग्राम। दिस ओके, ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है। इनपुट और रेफरेंस सिग्नल ये कंट्रोलर को बॉक्स में लिखे हुए हैं। निधि कुमारी, हु आर यू? जस्ट टेल मी। निधि कुमारी, मेरी आवाज जा रही है? निधि कुमारी फ्रॉम भिस कॉलेज। निधि,
यदि आवाज आ रही है तो बोलिए, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगा। ये इनपुट और रेफरेंस सिग्नल है, ये कंट्रोलर है, ये एक डिस्टरबेंस है, ये प्लांट और प्रोसेस है। ओके, ये हमारा डिस्टरबेंस 2 है और ये आउटपुट और रिस्पॉन्स है। ओके, ध्यान से देखिएगा। ओके, एक एक चीज करो, डिटेल करेंगे हम लोग। यहाँ पे ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का बेसिक ब्लॉक डायग्राम। मैंने क्या कहा, OLCS, एक एक करके भी डिटेल करेंगे हम, डोंट वरी। ओके, एक एक करके। OLCS दैट इज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, जिसको हम लोग नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कहने का मतलब ये नहीं है कि फीडबैक प्रेजेंट नहीं है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, इट डजंट मीन दैट फीडबैक इज नॉट प्रेजेंट। दैट इज, ये हो सकता है कि फीडबैक वहां पे जो है एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, फीडबैक वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, बट वो कंट्रोलर यानी कि वापस जो है कनेक्टेड नहीं है। फीडबैक एग्जिस्ट कर रहा है, ओके, कि फीडबैक हम दे सकते हैं, लेकिन फीडबैक इज नॉट कनेक्टेड टू द कंट्रोलर। उसको भी हम लोग नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम करते हैं। यानी कि जब तक कनेक्टेड नहीं होगा, ओके, तब तक जो है वो नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होगा। इवन इफ देयर विल बी फीडबैक प्रेजेंट। फीडबैक का प्रेजेंट होना और फीडबैक का कनेक्शन होना, बोथ आर डिफरेंट थिंग। प्रेजेंट है फीडबैक, लेकिन अगर कनेक्टेड नहीं है, देन दैट इज द नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। आई थिंक नो प्रॉब्लम। नाउ हम लोग यहाँ पे इनपुट देते हैं कंट्रोलर में, इनपुट या कंट्रोलर, ओके, आउटपुट और एक्चुएटिंग सिग्नल, जिसको हम लोग देखेंगे अभी। ओके, यहाँ पे फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में जो फीडबैक देते हैं वो कंट्रोलर से कनेक्टेड होता है। यानी कि अगर हम लोग फीडबैक देंगे दिस वन कंट्रोलर, ओके, अगर हम लोग फीडबैक देंगे आउटपुट से वापस, तो डायरेक्टली जो है कंट्रोलर से कनेक्टेड होगा, बिकॉज कंट्रोलर ही वो डिवाइस है बाय विच प्लांट और प्रोसेस इज टू बी कंट्रोल्ड। एंड प्लांट और प्रोसेस वो इक्विपमेंट है जो हम पहले से डिफाइन कर चुके हैं, जिसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, विच इज टू बी कंट्रोल्ड। ओके, the device, the part of the system which is to be controlled, that is called plant or process, and the device or equipment or the part of the system by which the plant is controlled, that is called controller. Okay, that is called controller. तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, अगर फीडबैक के, सबसे पहले फीडबैक के बारे में जो आगे हम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में नहीं लेंगे नाम, इसलिए यहाँ पे बता देता हूँ कि नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, इट डजंट मीन दैट फीडबैक इज नॉट प्रेजेंट। ओके, इट मीन्स दैट फीडबैक इज नॉट कनेक्टेड टू द कंट्रोलर। ओके, क्योंकि फीडबैक हमेशा जो है कंट्रोलर में ही कनेक्टेड होता है। ओके, इसलिए हम लोग बात करते हैं फीडबैक अगर कंट्रोलर से कनेक्टेड है, कंट्रोलर से अगर कंट्रोलर से कनेक्टेड है, देन दैट इज द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। इफ कंट्रोलर से कनेक्टेड नहीं है, then that is a non feedback control system. Got it? Now, जो भी ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है, ओके, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम आर जनरली यूज। हम लोग ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं, यानी कि उस सिस्टम में ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वहां पे हम लोग ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम को यूटिलाइज करते हैं। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, जैसे मैंने बोला वॉशिंग मशीन है, ऑटोमेटिक जितने सारे थिंग्स हैं, ओके, वो सारा इक्विपमेंट, बिकॉज देयर इज नो एनी ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि कोई भी ह्यूमन का वर्क वहां पे नहीं है। आप एक बार कपड़ा डाल दिए, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, एक बार आपने कपड़ा डाल दिया वॉशिंग मशीन पे, ओके, रन कर दिया सेटिंग करके, उसके बाद जो है वो वॉशिंग मशीन चल रहा है। अब एक ही बार जो स्टॉप होगा, कपड़ा पूरा धुला के ड्राई होके निकलेगा।
ओके, देन दैट इज ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। देन ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम का ही पार्ट है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम इन विच नो एनी ह्यूमन बीइंग्स आर इन्वॉल्व। ओके, जैसे जो भी हमारा है, मान लेते हैं हम लोग मिसाइल का बात करें, वैसा मिसाइल जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, खुद से डिस्ट्रक्ट हो जा रहा है, एक स्विच दबाए और वहां जाके उसको अब ब्लास्ट करना ही करना है, आप उसको रोक नहीं सकते। सोचो, पूरे सिस्टम को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ से अंदर। आपका आप देखे मूवी ये मंगलयान 2 देखा आपने? एनीवन? नहीं देखा? अक्षय कुमार का मूवी था। हाँ, मिशन मंगल। मिशन मंगल, सॉरी, हाँ मिशन मंगल। उतना फिल्म नहीं देखते ना हम, इसलिए चलो अच्छा है। तो मिशन मंगल मूवी जो है उसमें दिखाता है कि हर चीज को कंट्रोल किया जा रहा है। फ्यूल खत्म हो रहा है तो फ्यूल दे रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सारा चीज कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन अगर वो ब्लास्ट हो रहा है तब आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट इज अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मिसाइल सिस्टम है वो। ओके, जो ये ब्लास्ट पड़ने से आपका, दैट इज ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। इंटेलिजेंस सिस्टम, जितने भी सारे इंटेलिजेंस सिस्टम आज हम लोग बात करते हैं, सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। ओके, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ओके, एडवांस हाइब्रिड पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, रियल टाइम कंट्रोल विथ हेल्थ मॉनिटरिंग एंड डायग्नोसिस। आप देखते हैं आजकल जो वेंटिलेटर वगैरह लगा रहता है, ओके, वो रियल टाइम के साथ वो कंट्रोल करता है कि जैसे जैसे पेशेंट का जो है ओके डायग्नोसिस हो रहा है, वैसे वैसे वेंटिलेटर सब चीज बताते जाता है। तो ये सारा ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है ना। अब हम लोग पहले देखेंगे ये ब्लॉक डायग्राम में। ओके, दो चीज आपके पास, एक कंट्रोलर और दूसरा प्लांट और प्रोसेस। कंट्रोलर भी आप जानते हैं, प्लांट और प्रोसेस भी जानते हैं, जानते हैं भाई? ओके, कंट्रोलर को भी हम लोग जानते हैं। ओके, एनीवन राइट इन द चैट? ओके, every student know about the controller and plant of process now। अब हम लोग ये सिस्टम के कंट्रोलर में इनपुट और डिफरेंस सिग्नल देते हैं। ओके, इसका आउटपुट जो होगा वो प्लांट और प्रोसेस का इनपुट होगा। ओके, यानी कि एन इनपुट सिग्नल इज गिवन टू द कंट्रोलर एंड द आउटपुट ऑफ दिस कंट्रोलर इज गिवन टू द प्लांट और प्रोसेस। तो ये दोनों क्या है भाई? ये डिस्टरबेंस नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं समिंग पॉइंट। जिसको इसी यूनिट में हम डिफाइन करेंगे समिंग पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट, ब्लॉक। ये ब्लॉक है। ओके, पूरे कंट्रोल सिस्टम से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, डोंट वरी। ओके, डिटेल करेंगे हम। तो समिंग पॉइंट हम लोग वहां पे करते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहां पे दो या दो से अधिक सिग्नल को ऐड कर सकते हैं। अल्जेब्राइक एडिशन मतलब प्लस माइनस कुछ भी। ओके, समिंग पॉइंट उसी को कहते हैं। नो प्रॉब्लम, समिंग पॉइंट के साथ आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके ओके, तो मैंने क्या कहा, इनपुट और डिफरेंस सिग्नल ऑलवेज हम लोग कंट्रोलर में देते हैं और कंट्रोलर से आउटपुट प्लांट और प्रोसेस को जाता है। लेकिन ये हमारा एक अलग से डिस्टरबेंस है। मैंने बात किया था आपको, है ना, डिस्टरबेंस दो तरह का होता है। ओके, एक डिस्टरबेंस हमारा इंटरनल डिस्टरबेंस, एक होता है एक्सटर्नल डिस्टरबेंस। ओके, तो ये बाहर से डिस्टरबेंस है। अगर ये डिस्टरबेंस आ रहा तो ये सिग्नल भी ऐड होगा, अगर ये डिस्टरबेंस नहीं होता ओके तब डायरेक्टली ये सिस्टम यहाँ डायरेक्टली इनपुट देता। तो डिस्टरबेंस हो चाहे ना हो, ओके, ऑलवेज द आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर इज कनेक्टेड टू द प्लांट और प्रोसेस। जब डिस्टरबेंस होगा तो थ्रू द समिंग पॉइंट होगा, और जब डिस्टरबेंस नहीं होगा तो वो समिंग पॉइंट के साथ नहीं होगा। बस अंतर इतना ही है। ओके, इतना ही अंतर। तो हमेशा याद रखेंगे, एक इनपुट सिग्नल जो सिस्टम के कंट्रोलर में दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिफरेंस सिग्नल और इनपुट सिग्नल, और इसके आउटपुट को हम लोग प्लांट और प्रोसेस में दे रहे हैं। ओके, यानी कि प्लांट और प्रोसेस के लिए ये आपका इनपुट हो गया।
ओके देन तो इसका जो आउटपुट है कंट्रोलर का आउटपुट, इसको हम लोग कहते हैं एक्चुएटिंग सिग्नल। एक्चुएटिंग यानी कि हम लोग इनपुट सिग्नल कुछ और दिए और ये कंट्रोलर क्या किया, इस इनपुट सिग्नल को कंट्रोल करते हुए प्लांट में इनपुट कुछ और दिया। हम लोग को तो कंट्रोल करना है प्लांट को ही ना, तो प्लांट में जो इनपुट जा रहा है एक्चुअली दैट इज कॉल्ड एक्चुएटिंग सिग्नल। ओके यानी कि ये जो एक्चुएटिंग सिग्नल यानी कि एक्चुअल सिग्नल गिवन टू द मेन पार्ट ऑफ द सिस्टम, दैट इज द प्लांट, दैट इज द प्रोसेस ऑफ द सिस्टम। तो एक्चुअल इनपुट जो जा रहा है वो किसका आउटपुट है, वो आपका कंट्रोलर का आउटपुट है। एक कंट्रोलर का आउटपुट जो है वो प्लांट का इनपुट बन रहा है। ओके तो ये प्लांट का इनपुट बन रहा है, देन जिसको हम लोग बोलते हैं एक्चुएटिंग सिग्नल। कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं अगर कोई पूछे एक्चुएटिंग सिग्नल होता क्या है, सिग्नल कैसा होगा सर, सिग्नल कैसा होगा, मीन्स सिग्नल कुछ भी हो सकता है। ओके साइनोसॉइडल वेव के रूप में हो सकता है, स्क्वायर वेव के रूप में हो सकता है, ओके कुछ भी हो सकता है सिग्नल। एनीथिंग लॉस बाय डिस्टरबेंस, ऑफ कोर्स लॉस नहीं, डिस्टरबेंस एक्सटर्नल डिस्टरबेंस के कारण मैंने बताया था आउटपुट अफेक्ट होता है, आउटपुट इज अफेक्टेड बाय द डिस्टरबेंस। और सिग्नल हमारा कुछ भी हो सकता है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में आपने पढ़ा है। ओके स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल, जस्ट रिमेंबर यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट रैंप सिग्नल, यूनिट पैराबोलिक सिग्नल पढ़ा या नहीं पढ़ा आपने? हाँ ये सारा सिग्नल ही है। ओके उसी सिग्नल को भी हम लोग दे सकते हैं, कुछ भी सिग्नल है, सारा सिग्नल ही। ओके तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यानी कि हम लोग एक्चुएटिंग सिग्नल को अगर डिफाइन करें, देन इट एक्ट्स एज एन इनपुट ऑफ द प्लांट। ओके एक्चुएटिंग सिग्नल सो दैट एक्चुअल आउटपुट आपको मिल सके, एक्चुअल आउटपुट। यहाँ भी डिस्टर्बेंस, मैंने यहाँ डिस्टर्बेंस दिखाया है। ओके यहाँ दिखा दिया, यहाँ दिखा दिया, डिस्टर्बेंस कहीं भी हो सकता है, डोंट वरी। इस डिस्टर्बेंस के कारण जो है आउटपुट इफेक्ट होगा। हाउ, देखो अगर मान लेते हैं ये कंट्रोल करके सिग्नल जो है इसमें x1 दिया, अगर ऊपर से डिस्टर्बेंस आ रहा है, ओके अगर प्लस साइन के साथ हो रहा है, ये x2 है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, x1 प्लस x2 होगा। तो आउटपुट जो इसका एक्चुअल में x1 के कारण ही आना चाहिए, लेकिन अगर डिस्टरबेंस है तो वो x1 प्लस x2 के कारण आउटपुट आएगा। तो आउटपुट हमारा इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ, टेल मी, आउटपुट इफेक्ट हुआ ना। ओके उसी तरह प्लांट का जो आउटपुट आया है यहाँ पे, ओके जो भी आउटपुट है, अगर यहाँ भी एक डिस्टरबेंस है, ये मान लेते हैं x3 है, ये x4 है, तो आउटपुट अब x3 प्लस x4 है। एक्चुअल में क्या आना चाहिए था, x4, लेकिन डिस्टरबेंस के कारण आउटपुट हमारा अफेक्ट होगी, अफेक्टेड होगी। इन दैट केस हम लोग बोल सकते हैं डिस्टरबेंस अफेक्ट द आउटपुट ऑफ द सिस्टम, और प्लांट का जो एक्चुअल आउटपुट आ रहा है that is corresponding to the input of the plant, और इस उस इनपुट को हम लोग कहते हैं एक्चुएटिंग सिग्नल। एक्चुएटिंग सिग्नल which is the output of controller, कंट्रोलर जो इनपुट सिग्नल को कंट्रोल करते हुए आउटपुट दे रहा है, और वही आउटपुट प्लांट में इनपुट हो रहा है। ओके धीरज आपने कहा था रिपीट। ओके जो भी आपने इनपुट सिग्नल दिया
उसको कंट्रोल कौन किया? कंट्रोलर। और यही कंट्रोलर उसको कंट्रोल करते हुए आपको इनपुट दिया, ओके, प्लांट के लिए। क्यों? सो डेट कि आपका एक्चुअल आउटपुट आ सके। तो एक्चुअल आउटपुट इज ऑब्टेन्ड थ्रू द प्लांट और प्रोसेस इन विच एक्चुएटिंग सिग्नल इज गिवन टू द प्लांट एज एन इनपुट। सर पर यहाँ पर तो x1 प्लस x2 प्लांट का इनपुट भी हुआ ना? हाँ ऑफकोर्स हुआ, लेकिन x1 प्लस x2 इनपुट हुआ, बट एक्चुएटिंग सिग्नल सिर्फ x1 है। अगर x2 हमारा डिस्टर्बेंस ऐड हो गया तो अब इसमें एक्चुअल सिग्नल कितना हो गया? x1 प्लस x2। तो डिस्टर्बेंस अगर रहेगा तो ये भी इफेक्ट होगा, अगर डिस्टर्बेंस नहीं हुआ तो ये अफेक्टेड नहीं करेगा, और हमारा जो भी आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट आ जाएगा। प्लांट का आउटपुट कौन सा सिग्नल होगा? विशेष। अभी तो हम लोग जानते ही नहीं कि ये प्लांट है क्या, ये सिस्टम कौन सा है। ये सिस्टम डीसी मोटर है, डीसी जनरेटर है, अब देखिए सिलेबस लिखा हुआ टेकोडाइन है, एम्पलीडाइन है, टेको जनरेटर है, टेकोमीटर है, सर्वो मोटर है। वो तो डिपेंड करता है ना कि हमारा सिस्टम है क्या, उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट सिग्नल होगा। वो डिस्प्लेसमेंट सिग्नल भी हो सकता है, वेलोसिटी सिग्नल भी हो सकता है, ओके, एक्सेलरेशन सिग्नल भी हो सकता है, वोल्टेज सिग्नल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, देन मैंने क्या कहा? सिंपल, यहाँ पे ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम समझ गए। ओके, नाउ यहाँ पे जो OLCS है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओके, ये कुछ सब सिस्टम भी कंटेन करता है। सब सिस्टम यानी कि ट्रांसड्यूसर, यहाँ ट्रांसड्यूसर भी हो सकता है, चाहे इनपुट ट्रांसड्यूसर हो चाहे आउटपुट ट्रांसड्यूसर। इनपुट ट्रांसड्यूसर और आउटपुट ट्रांसड्यूसर करने का मतलब क्या हो गया? ओके, इनपुट ट्रांसड्यूसर, जो भी आप इनपुट ट्रांसड्यूसर करने का मतलब हो गया, इनपुट ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ द इनपुट टू द सिग्नल यूज्ड बाय द कंट्रोलर। यानी कि इनपुट ट्रांसड्यूसर यहाँ लगा होगा, यहाँ ये आपका इनपुट ट्रांसड्यूसर हो गया। ट्रांसड्यूसर सर हाँ सर हम पूछ रहे थे सर, एक्चुएटिंग सिग्नल जो होगा सर उसमें डिस्टरबेंस ऐड होने के बाद मिलेगा? नहीं 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 नहीं, डिस्टरबेंस रहेगा तब ना। अगर डिस्टरबेंस रहेगा तो ऐड हो ही जाएगा, अगर डिस्टरबेंस नहीं रहेगा तो ऐड होके नहीं जाएगा। सर अगर डिस्टरबेंस है तो? हाँ तो ऐड होके जाएगा। सर वही ना एक्चुएटिंग सिग्नल होगा, यानी यहाँ पे x1 प्लस x2। सिंपल, हाँ से हाँ बोल सकते हैं, वही है ही। सिंपल कंट्रोलर में जो इनपुट जा रहा है दैट इज एक्चुएटिंग सिग्नल। ओके सर, थैंक यू सर। अब कंट्रोलर में इनपुट है x1 जा रहा है तो वो एक्चुएटिंग सिग्नल होगा, अगर x1 प्लस x2 जा रहा है तो वो एक्चुएटिंग सिग्नल होगा। ओके ओके सर। मैं अब बात कर रहा हूँ यहाँ पे OLCS में सब सिस्टम भी हो सकते हैं। सब सिस्टम यानी कि इनपुट ट्रांसड्यूसर और आउटपुट ट्रांसड्यूसर। इनपुट ट्रांसड्यूसर और आउटपुट ट्रांसड्यूसर का यहाँ वर्क क्या है? ओके, कि इनपुट ट्रांसड्यूसर जो है इस सिग्नल को, जो आप सिग्नल इनपुट दे रहे हैं उसको उस सिग्नल में बदलेगा जो सिग्नल इनपुट चाहिए कंट्रोलर में। पता चल रहा है कि आपने दिया है वोल्टेज सिग्नल और कंट्रोलर को चाहिए डिस्प्लेसमेंट सिग्नल, तो वहां पे एक ट्रांसड्यूसर चाहिए। ओके, इन दैट केस दैट ट्रांसड्यूसर इज कॉल्ड इनपुट ट्रांसड्यूसर। इसमें डिस्टरबेंस क्या हो? कुछ भी हो सकता है गुलशन। डिस्टरबेंस जो है नॉइज हो सकता है। डिस्टरबेंस तो सिर्फ डिस्टरबेंस ही होता है भाई, डिस्टरबेंस का कोई डेफिनेशन नहीं है। ओके, डिस्टरबेंस को कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, ओके, नाउ इनपुट ट्रांसड्यूसर, उसी तरह आउटपुट ट्रांसड्यूसर हुआ कि आउटपुट ट्रांसड्यूसर जिस फॉर्म में आपको आउटपुट चाहिए था, अगर प्लांट उस फॉर्म में आउटपुट नहीं दे रहा है तो वो क्या करेगा? उसको यहाँ पे एक ट्रांसड्यूसर हम लोग लगा देंगे और वो ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? उस फॉर्म में आउटपुट देगा जिस फॉर्म में आपको आउटपुट चाहिए। दैट इज द आउटपुट ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर
ट्रांसड्यूसर क्या है? मैंने लास्ट क्लास में बताया था ट्रांसड्यूसर। अरे अब नोट्स नहीं पढ़ते हैं संजीव? नोट्स में तो लिखा हुआ है भाई, नोट्स में लिखा हुआ है ना? टेल मी, नहीं लिखा हुआ भाई? हाँ, अब इतना देर में रिप्लाई देते हैं। ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है जिसके थ्रू नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सिंपल, और कुछ नहीं। एक फॉर्म सिग्नल के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर दो तरह का होता है, एक ट्रांसड्यूसर, दूसरा इनवर्स ट्रांसड्यूसर। नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर हुआ, इलेक्ट्रिकल से नॉन इलेक्ट्रिकल इनवर्स ट्रांसड्यूसर हुआ। ओके, नाउ तो मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे अगर डिस्टरबेंस रहा, तो जो भी साइन है, अगर यहाँ प्लस साइन यहाँ माइनस साइन है, ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2। ओके, ये x1 माइनस x2 हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे साइन प्लस हुआ तो ये x1 प्लस x2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे साइन माइनस है तो माइनस x1 प्लस x2 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू साइन जो है वहां पे आउटपुट आएगा, जो भी साइन हो उस साइन के अकॉर्डिंग जो है आउटपुट आएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, जो भी अदर सिग्नल्स है सच ए डिस्टर्बेंस, ओके, जो भी कंट्रोलर में ऐड हो रहा है, ओके, या प्लांट का आउटपुट हो रहा है भाया समिंग पॉइंट, देख रहे हैं यहाँ पे हम दो समिंग पॉइंट बनाए थे। ओके, तो वो समिंग पॉइंट में सिग्नल जिस फॉर्म में होगा, चाहे वो प्लस साइन के साथ हो, माइनस साइन के साथ हो, ओके, तो उसका अलजेब्राइक सम के साथ आउटपुट होगा ऑलवेज। ओके, अलजेब्राइक सम के साथ आउटपुट होगा, करने का मतलब क्या हो गया? ओके, क्या इसका एक्चुअल आउटपुट गेन ही होगा, अब ये डिस्टरबेंस के साथ होगा। इसका एक्चुअल इनपुट गेन ही होगा, ये डिस्टरबेंस के साथ होगा। गॉट इट? जो अभी पूछा है स्टूडेंट ने। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम इसमें, नहीं ना? ओके, तो बाहर ज्यादा ट्रांसड्यूसर कहीं भी यूज हो सकता है, जहां हमको जरूरत पड़े वहां ट्रांसड्यूसर इस्तेमाल करेंगे, जहां भी ट्रांसड्यूसर का जरूरत है। तो एक बार सर चेंज किए ना नॉन इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिक, तो दो को ट्रांजिस्टर यूज होगा सर? तो होगा, उससे हमको क्या मतलब? अगर जरूरत होगा तो होगा, अगर जरूरत होगा तो होगा, नहीं जरूरत है तो नहीं होगा। वो तो डिपेंड करता है कि हम लोग चाहते क्या है और देख क्या रहे। अगर जरूरत पड़ा तो देना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, अगर नहीं जरूरत पड़ा तो नहीं लगाएंगे। ओके, आप लोग से रिक्वेस्ट है, ओके, कि ट्रांसड्यूसर आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, आगे आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। और ट्रांसड्यूसर से आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे कंपटीशन में, तो इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, जस्ट स्टडी द ट्रांसड्यूसर। बाद में टाइम नहीं मिलता किसी को पढ़ने के लिए, अभी बहुत टाइम है। ओके, नाउ OLCS को जो है हम लोग मैनुअल कंट्रोल सिस्टम करते हैं। मैनुअल यानी कि मैनुअली ऑपरेट होता है, मैनुअल कंट्रोल सिस्टम करते हैं, याद रखिएगा। ओके, OLCS को अगर डिफाइन करना हुआ, then OLCS is defined as a control system in which the output depends upon the input, जिसमें आउटपुट जो है वो इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, आउटपुट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, बट इट हैज नो एनी इफेक्ट ऑन द कंट्रोलिंग एक्शन। दिस इज द वेरी मार्केबल पॉइंट, मैंने बहुत प्रेशराइज करके उसको बोला, बट इट हैज नो एनी इफेक्ट, ओके, ऑन द कंट्रोलिंग एक्शन। यानी कि एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम है जो आउटपुट जो है, आउटपुट इनपुट के अकॉर्डिंग आ रहा है। ओके, आउटपुट यानी कि डिपेंड कर रहा है इनपुट पे, लेकिन कंट्रोलिंग एक्शन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। कंट्रोलिंग एक्शन पे जिसका इफेक्ट होता है तब वो क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा। ओके, यानी कि अगर यहां से मान लेते हैं ये आउटपुट आ रहा है, सपोज मैंने अभी आपको एक टर्म कहा था फीडबैक होना, फीडबैक एग्जिस्ट कर रहा है,
लेकिन अगर वो कंट्रोलर से कनेक्टेड नहीं है, याद रखिए बहुत सारे बुक में ये नहीं दिया हुआ, बहुत सारे टीचर ये समझा भी नहीं पाएंगे। फीडबैक अगर आपका दिया हुआ है, ओके, देन इट डजंट मीन दैट दैट इज अ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। अगर फीडबैक है और वो कंट्रोलर से कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड सिर्फ नहीं, कंट्रोलर से कनेक्टेड नहीं है, ओके, ये कहीं और कनेक्टेड होता, मान लेते यहाँ पे कुछ और सिस्टम होता, इस तरह से कनेक्टेड होता। अगर कंट्रोलर से कनेक्टेड नहीं है, देन दैट इज नॉट द कंट्रोल्ड सिस्टम, यानी कि इसके आउटपुट का कंट्रोलिंग एक्शन कोई इफेक्ट नहीं है। कंट्रोल तो ये कर रहा है ना, कंट्रोल ये कंट्रोलर कर रहा है, कंट्रोलर से जो आउटपुट आना चाहिए वो तो आ ही गया। अब हम लोग प्लांट में जो इनपुट दे रहे हैं बस उसका आउटपुट आ रहा है। अगर इस आउटपुट से एक फीडबैक लेके यहाँ पे दे दे, ओके, it doesn't mean that it is the feedback control system. It is again non-feedback control system. Feedback means feedback is always connected to the controller. Got it? सर फीडबैक इनपुट से कैसे कनेक्ट होगा? होगा अभी फीडबैक पढ़ नहीं रहे ना, अभी फीडबैक पढ़ेंगे, डोंट वरी। ओके, फीडबैक अभी बस इसके बाद ही पढ़ेंगे ना, CLCS में कैसे कनेक्ट होगा हम दिखाएंगे आप। ओके, टेस्ट इसके बाद दिखाएंगे भाई। OLCS इज कॉल्ड मैनुअल ऑपरेटेड सिस्टम, मैनुअल कंट्रोल सिस्टम, ऑपरेटेड वही ऑपरेटेड भी हुआ। मैनुअल यानी कि मैनुअली हम लोग ऑपरेट करते हैं, अगर कुछ आउटपुट चाहिए हम लोग क्या किए, कुछ चेंज कर रहे हैं तब हम लोग वैसा आउटपुट पा रहे हैं। लेकिन जैसे हमारा फैन का रेगुलेटर, वो मैनुअल कंट्रोल सिस्टम, वो भी कंट्रोल कर रहा है ना फैन का रेगुलेटर, ओके, बट दैट इज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, यानी कि अब वहां पे जो है मैनुअली उसके वोल्टेज को, स्पीड को, वोल्टेज बोलता है, स्पीड को कंट्रोल कर रहा है। जैसे पहले था स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर आप मैनुअली कंट्रोल करते थे, बट आज के डेट में आ गया सर्वो मोटर, सर्वो स्टेबलाइजर। तो सर्वो स्टेबलाइजर वो आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम हुआ, दैट इज द क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। गॉट इट? दैट इज द क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, दैट इज द ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, नहीं। ओके, नाउ अब मैंने क्या कहा, ओके, कि अगर कहीं पे भी जो है डिस्टरबेंस है तो डिस्टरबेंस क्या करेगा, उसके आउटपुट को अफेक्ट करेगा। इफ देयर इज एनी डिस्टरबेंस देन द आउटपुट चेंज, यानी कि इट्स इफेक्ट अकर ऑन द आउटपुट, आउटपुट पे इफेक्ट होगा। ओके, एंड देयर इज नो एनी एडजस्टमेंट ऑफ द आउटपुट, देयर इज no any adjustment of the output to bring back to the original value। यानी कि अगर डिस्टरबेंस हुआ और डिस्टरबेंस होने के कारण जो है जो आउटपुट हमारा आना चाहिए था वो आउटपुट तो आएगा नहीं। अब कुछ और, जैसे हम मान लेते डिस्टरबेंस था तो ये X3 + X4 आ गया, आना क्या चाहिए था, X4 आना चाहिए था। तो अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका एडजस्टमेंट करने के लिए कोई भी सिस्टम हमारा नहीं है, so that ये वापस इसको जो ओरिजिनल वैल्यू पे ला दे। ओके, वापस इसको ओरिजिनल वैल्यू पे ला दे। Hence a perfect calibration, okay, calibration, perfect calibration is required to get the accuracy। आपने कैलिब्रेशन पहले भी सुना है ना, नहीं सुना भाई? मेजरमेंट में हम लोग वहां में पढ़ते थे कि हम लोग जो भी इस्तेमाल करें वो कैलिब्रेटेड स्केल रहता है या कैलिब्रेटेड इक्विपमेंट रहता है। ओके, तो कैलिब्रेशन मतलब यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग इक्विपमेंट को बनाते हैं, ओके, तो हमेशा उसको जो है बार बार चेक करते हैं उसको एक्यूरेसी पाने के लिए। ओके, एक्यूरेट सिस्टम बना या नहीं, यानी कि जो आप आउटपुट पाना चाह रहे हैं, कि मान लेते हैं कोई टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है या फैन कंट्रोल सिस्टम है, रेगुलेटर है हमारा, तो उसको बार बार चेक किया जाता है। अगर उसको रेगुलेटर से 1 पे हमारा 100 आरपीएम पे चलना चाहिए, 2 पे 200 आरपीएम पे, 3 से 300 आरपीएम, 5 पे 500 आरपीएम,
तो ऐसा ना हो जाए कि 2 पे लगाए और वो चला गया 300 आरपीएम पे और 2 पे चल रहा है 500 आरपीएम पे। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बार बार कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेट करना मतलब कि बार बार उसको जो है उसको चेकआउट करते हैं, ओके, टू फाइंड द एक्यूरेट वैल्यू। गॉट इट? दैट इज द कैलिब्रेशन। Then that's a very important point regarding the objective questions also. Okay, if there is any disturbance, अगर कहीं भी कोई भी disturbance है, then the output change, तब आउटपुट चेंज हो गया। ओके, तब अगर आउटपुट चेंज हो गया, then there is no any adjustment, कोई एडजस्टमेंट अब नहीं हो सकता। there is no any adjustment of the output to bring back to the original value। ओरिजिनल वैल्यू को लाने के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एक बार अगर इफेक्टेड हो गया तो हो गया भाई। ओके, यही कारण है कि जब भी हम लोग ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम बनाते हैं, ओके, जब भी हम लोग ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम बनाते हैं तो हम लोग परफेक्ट कैलिब्रेशन करते हैं टू गेट द एक्यूरेसी। जैसे हमारा जो ट्रैफिक सिग्नल है, रोड पे जो ट्रैफिक सिग्नल है, आप वहां देखते हैं कि 20 सेकंड पे वो बंद हो जाएगा तो रेड हो जाएगा, 40 सेकंड पे कहीं रेड हो जाएगा, कहीं 40 सेकंड पे ओपन हो जा रहा है। ओके, तो वो क्या करता है, वहां पे पहले देखता है, वहां पे डेटा देखता है। डेटा देखता है कि यहाँ पे कितना गैदरिंग है, कितना व्हीकल जो है पर सेकंड या पर 10 सेकंड पर 20 सेकंड पास हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग वो टाइम डिटरमाइन करता है। लेकिन वहां पे डिस्टरबेंस हो गया भाई। डिस्टरबेंस क्या हो गया कि वहां पे उसी समय नीतीश कुमार का गाड़ी आने लगा। ओके, तो चाहे वो रेड सिग्नल हो चाहे आपका ग्रीन सिग्नल हो, उनके तो हमेशा ग्रीन ही सिग्नल है ना भाई, है ना। देन दिस इज द डिस्टरबेंस। गॉट इट? दिस इज द डिस्टरबेंस। यहाँ आपका आउटपुट उसका क्या हुआ, इफेक्टेड हो गया। आउटपुट इफेक्टेड हो गया, जो जहां था वहीं रह गया, और वो जो सिग्नल हमारा काम नहीं कर रहा था और उसको वापस बैक नहीं कर सकते। तो परफेक्ट कैलिब्रेशन करने का मतलब कि जो भी सिस्टम हम बनाते हैं वो सिस्टम हमारा इस तरह से बनाते हैं एक्यूरेसी पाने के लिए कि पहले से कैलिब्रेट करते हैं सो डेट कि हमारा एक्चुअल आउटपुट आ सके। कि हम लोग वहाँ पे देखिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह है वहाँ पे लिखा रहता है ±5% रेटिंग में, मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट में लिखा रहता है ना। डिस्टर्बेंस ऑलवेज हो सकता है सर। ऑलवेज क्यों हो सकता है अभी? अभी हम पढ़ा रहे हैं क्या डिस्टर्बेंस है, बताओ। इसके पहले डिस्टर्बेंस हो रहा था, बीच बीच में आप बोलते थे सर वीडियो ब्लर हो गया है, सर आवाज नहीं आ रहा है, कुछ बोलते नहीं सर वीडियो साफ दिख रहा है। अभी क्या ये डिस्टर्बेंस है? टेल मी विकास कुमार मंडल। नो, डिस्टर्बेंस हमेशा क्यों होगा? ओके, डिस्टर्बेंस हमेशा नहीं होता है। ओके, अब लोगों के पास कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया है कि सर अब ब्रॉडबैंड लगा लिए, अब डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अब अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है, अगर आउटपुट नहीं आ रहा है सही, देन दैट्स योर प्रॉब्लम। जैसे धीरज ने लिखा मेरा अभी भी। ओके, अगर उनका अभी भी है देन उनको पता है कि देन दैट्स योर प्रॉब्लम। एक आने को बीच में नहीं बोल रहे हैं कि सर मेरा जो है अभी भी ब्लर है। सर बोलिए। ट्रांसड्यूसर का यूज ही करते हैं कि परफेक्ट आउटपुट मिले। ट्रांसड्यूसर का? यस सर। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए। ट्रांसड्यूसर का यूज ही करते हैं इसलिए कि सर परफेक्ट आउटपुट आए। ट्रांसड्यूसर क्या, उसको आउटपुट से क्या मतलब है? ट्रांसड्यूसर का सिर्फ यूज करते हैं हम लोग जो हम लोग को सिग्नल चाहिए वो सिग्नल पाने के लिए। सिग्नल आ गया, डिस्प्लेसमेंट सिग्नल चाहिए वोल्टेज के रूप में, तो हम लोग ट्रांसड्यूसर इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे ट्रांसड्यूसर को परफेक्ट आउटपुट से क्या मतलब? वो तो सिर्फ सिग्नल को चेंज करने के लिए भी, वो आउटपुट थोड़ी चेंज कर देगा। गॉट इट? ओके, यानी कि एक चीज कंक्लूजन निकला कि OLCS जो है उसके थ्रू हम लोग डिस्टर्बेंस को करेक्ट नहीं कर सकते। ओके, अब बताओ भाई OLCS का एग्जांपल बताओ। इसके बाद हम एडवांटेज डिसएडवांटेज करेंगे और फिर CLCS पढ़ेंगे, और इसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे, बहुत सारे।
फुल्ली न्यूमेरिकल। हाँ, परफेक्ट आउटपुट के लिए कैलिब्रेशन करते हैं। थैंक यू रश्मि। ओके, OLCS का एग्जांपल बताइए। वॉशिंग मशीन, वेरी गुड। टेलीविजन, ओके। फैन, ओके। बहुत पुराना सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, नया पे आइए। लाइट स्विच, ये भी पुराना है। बताओ ये OLCS है या TLCS है? लाइट स्विच जो घर पे इस्तेमाल करते हैं भाई। मैं पूछ रहा हूँ, लिखो बाद में। OLCS है, कैसे बताइए? TLCS है। धीरज, OLCS क्यों है? सर मैन्युअली ऑपरेट करते हैं ना स्विच को। वेरी गुड, ये भी एक जवाब है। और एक्सप्लेन कीजिए डीप में जाके। डीप में जाके एक्सप्लेन कीजिए। अब सोचो, स्विच को ऑन रखने का मतलब क्या है कि बल्ब या फैन चलना चाहिए, लेकिन जब इनपुट ही नहीं तो क्या स्विच ऑन रहेगा तो बल्ब और फैन चलेगा भाई? हाँ, नहीं। नो सर। नो सर। नो तो सर। स्विच का फंक्शन है ऑफ और ऑन रखना। ओके, देन दिस इज द मैनुअल कंट्रोल सिस्टम, दिस इज द OLCS। बट इनपुट वहां पे नहीं है, तो वो कैसे चलेगा? हो सकता है वहां पे फिर कुछ प्रॉब्लम भी हो गया हो। ओके, देन लाइट स्विच, कॉफी मेकर, ऑटोमेटिक कॉफी मेकर, ब्रेड टोस्टर। एग्जाम्पल आएगा आपके एग्जाम में, 2 नंबर का, 4 नंबर का भी आ सकता है। लिख देगा, राइट द 5 एग्जाम्पल्स ऑफ OLCS एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज OLCS। ओके, वॉल्यूम ऑन स्टीरियो सिस्टम, लिफ्ट, बॉइलिंग मशीन, ओके, मैकेनिकल सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम। इसमें एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, मैकेनिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मास, स्प्रिंग एंड डैम्पर, जो आप आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। इसलिए नोट्स में लिखा रहेगा तो घबराइएगा नहीं। मास, स्प्रिंग, डैम्पर को डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, अब सोचो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, उसको अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप सेट कर देते हैं। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सेट कर दिए, मैनुअली या ऑटोमेटिकली जो भी है। ओके, इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉशिंग ऑफ क्लॉथ, यानी कि कपड़ा धुलाया अच्छा से या नहीं धुलाया। ओके, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ इज कंप्लीटेड और नॉट। ओके, बट वो क्या है, काम कर रहा है। ओके, मशीन काम कर रहा है, लेकिन कपड़ा साफ हुआ या नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं। उतना टाइम पे वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दैट इज ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर देखा है आपने? इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर, नो एनीवन? इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर देखा है? नहीं, मॉल नहीं गए भाई? मॉल के बाथरूम गए? मॉल में बाथरूम जो है, बाथरूम, मॉल में बाथरूम गए हैं कभी? ये सिनेमा हॉल में ऐसे हाथ लाते तो ऊपर से गर्म हवा नहीं चलते रहता है? सारी जगह लगा रहता है, सारे वॉशरूम में। ओके, वहां पे आप हाथ ऐसे डालिए, वो गर्म हवा चलते रहेगा। ओके, उसको इससे मतलब नहीं है अब, है ना? उसको इससे मतलब नहीं कि आपका हाथ ड्राई हुआ या नहीं हुआ, जितना देर रखे रहेंगे बस हवा देते रहेगा। इट इज नॉट सो गुड। उसको तो होना चाहिए जैसे ही भाई नमी खत्म, उसको बंद होना चाहिए, जितना भी आप हाथ डालते रहिए। नहीं, देन बाल सुखाने वाला सर, बाल सुखाने वाला, हाँ उसको भी अब, वो तो मैनुअल सिस्टम है ही कि जब तक बटन नहीं दबाएंगे भाई तब तक वो चालू नहीं होगा। इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर को बटन दबाने की जरूरत नहीं है, वो तो है ही, मैनुअल है ना? ओके, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर ऐसे हाथ लाएंगे वो चालू हो जाएगा, और उसको कोई मतलब नहीं है। अब एक देखेंगे, एक ऑटोमेटिक है ना, कि कुछ सेकंड में जो ऑफ हो जाएगा, फिर कुछ सेकंड के बाद चालू होगा। तो उसका भी डिसएडवांटेज है कि कुछ सेकंड में वो ऑफ हो गया, ओके, बट आपका हाथ अभी भींगा हुआ होता है ऐसा?
वैसा नहीं भी है मॉल जाइए ना सुभाष, आप तो बगल में रखते हैं, मॉल जाइए। वैसा नल भी है सर, पानी हाथ लगाने क्या से बात पानी है, आता तो है नल भी पानी है, से। हाथ में लगा ऐसा हुआ भी देखना नल। चंडीगढ़ में सर। पानी, मॉल में तो नहीं गए हैं, बट चंडीगढ़ में गए थे तो देखे थे हाँ हाँ सर। मॉल में है लगा हुआ। ऐसे हाथ लाएंगे पानी आएगा, धो लीजिए भाई, है ना। उसके बाद जो है ऑटोमेटिक जो है आपका खत्म। पानी पीने वाला भी देखिएगा ना, ऐसे पास में जाएंगे तो पानी पियेंगे, हट जाएंगे तो पानी खत्म। आजकल देखेंगे हवाई अड्डा पे गिलास वगैरह नहीं लगा रहता है, ऐसे करके इसे हम लोग बचपन में ही चापाकल में ऐसे करके भाई पानी पीते थे, अभी भी लोग पीते हैं जिनके पास चापाकल है। अंतर यही है कि एक तरफ से हम लोग क्या करते थे, ऐसे चापाकल चला के हाथ से पूरा जो ऐसे मुंह भर लेते थे, है ना। फिर एक बार छोड़ते थे, पूरा मुंह में पानी जा रहा है। नहीं किया आप लोग या करते हैं अभी? ओके, सेम सिस्टम किए हैं सर। ऑटोमेटिक सिस्टम आ गया। पानी भरा गया, वहां पे जाएंगे ऐसे करके पीना पड़ेगा आपको, गिलास नहीं है वहां पे, मुंह ही लगाना हो, ऐसे करके ऐसे हाथ दबाइए मुंह, तो मुंह में डायरेक्ट पानी चल जाएगा। वैसा अभी होता है हाँ सर। हाँ वैसा भी होता है। पानी से गिलास की जरूरत नहीं है नल घर बंद है। हो जाएगा सर। पेट, पेट भाई वो खेत है, ठीक है ना। आपका 4 रोटी खा लिए, उसके बाद भी जो है आपको दे देगा काजू किशमिश, फिर खा लेंगे, फिर आपको दे देगा भाई मीट मुर्गा, फिर खा लेंगे। कुछ न कुछ खाते रहता आदमी, फिर नाम का पेट भरता है। ओके संजीव, ओके। उसी तरह बहुत सारे एग्जांपल है, ब्रेड टोस्टर है। ओके, ब्रेड टोस्टर में क्या है कि कंट्रोल्ड आउटपुट जो टोस्टर का है वो टोस्ट का कलर है। ओके, टोस्ट का कलर यानी कि जो डिवाइस को डिजाइन किया गया है कि टोस्ट को डार्क हो जाना चाहिए। ओके, हाउ लॉन्गर, ओके वो टोस्ट क्या है, सिंपल हीट है टोस्टर में। आप डालते हैं, हीट लगाते हैं, ओके। कुछ ऑटोमेटिक होता है, ठीक है ना। ऑटोमेटिक होता है तो पता चलेगा उतना टाइम में वो ऑटो अपने आप टोस्टर निकल जाए। नहीं देखे हैं रब ने बना दी जोड़ी, देखे मूवी रब ने बना दी जोड़ी में जो बस शाहरुख खान का एंट्री होता है, बस क्लिक बाहर, क्लिक बाहर। देखो अच्छी फिल्म, पप्पू तो हमेशा बहुत मूवी देखते हैं। ओके, रब ने बना दी जोड़ी, दैट इज द बेस्ट मूवी। ओके, तो ये सब हमारा जो है कुछ एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इसका एडवांटेज क्या है OLCS का? ओके, एडवांटेजेस ऑफ OLCS। ओके, एडवांटेजेस। ओके, इसका एडवांटेज क्या है? उसका कंस्ट्रक्शन जो है बहुत सिंपल है, उसको डिजाइन करना बहुत सिंपल है, मेंटेन करना बहुत आसान है। दूसरा, ओके, उसी तरह जो है वो जनरली स्टेबल सिस्टम होता है, जो भी सिस्टम है वो हमारा स्टेबल सिस्टम होता है। ओके, आराम से आप उसको यूज कर सकते हैं। स्टेबल, वेरी गुड प्रदीप। चीपेस्ट होता है, ये सब इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है कि वो इनएक्यूरेट भी हो सकता है, क्योंकि उसका एक्यूरेसी जो है डिपेंड करता है कंट्रोलर पे। ओके, तो वो इनएक्यूरेट भी, जरूरी नहीं कि वो एक्यूरेसी दे ही दे, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ओके, अनरिलायबल है, यानी कि आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अनरिलायबल, ऑफ कोर्स OLCS है तो उस पर भरोसा कैसे किया सकते? ओके, वो डिजायर्ड आउटपुट तो दे ही नहीं रहा है आपका। सर प्रॉब्लम फ्रॉम माय सेल्फ, प्लीज लीव। ओके ओके अंकित, जस्ट लीव एंड ज्वाइन। ओके, नाउ आउटपुट में अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल नहीं कर सकते। जो भी इसका डिसएडवांटेज है ना, वो सारा एडवांटेज है कंट्रोल से, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का। यानी कि वहाँ आउटपुट को हमें अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो आप वहाँ पे ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है, इस सिस्टम में टाइम टू टाइम जो है रिकैलिब्रेशन करना होगा, रिकैलिब्रेशन करना होगा जस्ट टू मेंटेन द एक्यूरेसी और क्वालिटी। एक्यूरेसी और क्वालिटी को मेंटेन करेंगे, टाइम टू टाइम रिकैलिब्रेट, मतलब पुनः बार बार उसको चेक करना होगा कि आपका डिजायर्ड आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट वन, ये जनरली स्टेबल होता है, लेकिन एक बार अगर अनस्टेबल हो गया, एक बार अगर अनस्टेबल हो गया तो वो कभी स्टेबल नहीं हो सकता है। ओके, कैन नॉट, मतलब इसको आप कभी फिर स्टेबलाइज नहीं कर सकते अगर एक बार अनस्टेबल हो गया तो।
लेकिन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में अगर हमारा सिस्टम अनस्टेबल है तो उसको हम लोग स्टेबल कर सकते हैं। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम टिल टाइम OLCS तक। ओके, ये और क्लियर होगा जब हम लोग क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, देन इट इज वेरी क्लियर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। आई थिंक OLCS तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो, देन रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।